एक्सरसाइज 1.1 के चौथे सवाल पे हमसे कहा जा रहा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। आप चित्र में देख सकते हैं। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं और इसका जो मतलब है ये है कि लंबवत दूरी कितनी है। यदि हम इसे समुद्र की सतह मान लें तो हवाई जहाज इससे 5000 मीटर ऊपर यानी कि यहाँ पे उड़ रहा है और ठीक इसी समय इस समुद्र तल से 1200 मीटर की गहराई पर यहाँ पर एक पनडुब्बी चल रही है। तो हवाई जहाज यहाँ पर है, पनडुब्बी यहाँ पे है। समुद्र तल से इस हवाई जहाज की ऊंचाई है यानी कि ये लंबवत ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 5000 मीटर और समुद्र तल से इस पनडुब्बी की ऊर्ध्वाधर गहराई है 1200 मीटर। तो हमसे कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी और इस हवाई जहाज की मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि 1200 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि 5000 मीटर। तो 5000 प्लस 1200 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6200 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लिख देते हैं। अब तो हम लिखेंगे हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई बराबर 5000 मीटर। इसके बाद हम बात करेंगे पनडुब्बी की। पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई बराबर 1200 मीटर। सवाल भी पूछा जा रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो वही हम लिख देंगे, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6200 मीटर और यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.1 का 5वां सवाल लेके हम हाजिर हुए हैं। इसे पूछा गया है, मोहन अपने बैंक खाते में रुपये 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, ये इसका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम पहले सवाल को ध्यान से देखते हैं। मोहन द्वारा अपने बैंक के खाते में 2000 रुपये जमा किए गए और अगले दिन उसने 1642 रुपये निकाल लिए हैं। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से व्यक्त किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम अपने खाते से पैसे निकालते हैं तो हमारे जो बैंक अकाउंट है उससे उतना पैसा कम हो जाता है। कम होने का मतलब ये है कि वो ऋण हो गया, ऋण मतलब कि माइनस हो गया। तो यहाँ पे उस चीज को इसने कहा गया है, उसने कहा है कि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। ऋणात्मक ही होती है, उतनी राशि कम हो जाती है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। अब आपके अकाउंट में माना 3000 रुपये हैं, माना एक उदाहरण मैं कह रहा हूं। आप अगले दिन बैंक में गए, 1000 रुपये और जमा कराए तो आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट में हो जाएंगे 4000 रुपये। 3000 पहले थे, 1000 फिर जमा किए तो टोटल हो गए 4000। तो आपने क्या किया, योग किया। तो वही सवाल का आंसर है। तो इसने अगर पूछा है कि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। जमा करना मतलब धनात्मक होता है और निकालना मतलब ऋणात्मक होता है। इसके बाद इसने दूसरे सवाल में पूछा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो मोहन के खाते में जो राशि शुरुआत में थी 2000 थी, निकाले इसने 1642। जमा किए गए मतलब प्लस हो गया, निकाले मतलब माइनस हो गया। तो कुल धनराशि मतलब इन दोनों को हम हल कर लेंगे यानी कि इन्हें जोड़ लेंगे चिन्ह सहित। तो इसको हम लिख लेंगे, मोहन ने अपने बैंक खाते में पैसे जमा किए बराबर 2000 रुपये। मोहन ने अपने खाते से पैसे निकाले बराबर 1642 रुपये।
फिर इसके बाद हम सवाल से ही क्वेश्चन को उतारेंगे। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। यह हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे। इसे पूछा गया है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम इसे जमा की गई राशि और निकाली गई राशि को चिन्ह सहित हल कर लेंगे, यानी कि जोड़ देंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बराबर, तो जमा की गई राशि को हम लिखेंगे 2000। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ऑटोमेटिक प्लस होता है, हम उसे प्लस को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाया तो प्लस ही माना जाएगा। और निकाली गई राशि 1642 है, तो निकाली गई राशि है तो इसमें हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे कोष्टक में डालते हुए। यहाँ पे कोष्टक में इसलिए डाला क्योंकि दो चिन्ह साथ साथ नहीं आते हैं। यहाँ पे कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर लगा भी लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये हो जाएगा प्लस का 2000 ऐसे रहा, और यहाँ पे प्लस और माइनस का ये गुणा है, प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है और अंक गुणा हो जाते हैं। इसके आगे अंक एक छिपा हुआ है, एक से 1642 गुणा होगा तो 1642 ही आएगा। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह होता है तो वो कोष्टक के अंदर वाली संख्या का चिन्ह नहीं बदलता है, तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह माइनस था तो माइनस का माइनस ही रहा। अब ये योग का नियम बन चुका है, प्लस और माइनस को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है। इसका अंक 2000 है, इसका अंक 1642 है, तो बड़ा अंक 2000 है, इसका चिन्ह प्लस है और अंक आपस में घट जाते हैं। ये अंक 2000 से यहाँ का अंक 1642 घटेगा, तो हम यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, और 1 में से 1 गया तो 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसके खाते में 358 रुपये शेष राशि रही।